खैर तो भाई पिछली क्लास में हमने लॉग इन साइन अप कम्प्लीट कर लिया था यार। इसका पता नहीं क्या इशू इसमें शेयर नहीं होती है इसके। सही, तो पिछली क्लास में हमने लॉग इन साइन अप वाली एपीआई क्रिएट कर ली थी। उसके अलावा हमने टेबल बना लिया था प्रोडक्ट्स और कैटेगरी का। 2 टेबल बनाया था, प्रोडक्ट्स और कैटेगरी का। सही, अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है, कोई भी प्रोडक्ट गेट कर सकता है। अभी हमें नहीं लगाना कुछ भी, अभी हमें सिर्फ ये करना है कि कोई भी प्रोडक्ट गेट कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। सही, उसके बाद फिर हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि सिर्फ एडमिन ऐड कर सके और जो नॉर्मल यूज़र्स है वो गेट कर सके। खैर, तो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक एपीआई बनाया था जिसमें रिजल्ट के अंदर हम लोग गेट प्रोडक्ट्स के नाम से एक एपीआई बना रहे थे। गेट की एपीआई थी, प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट था। सही, उसमें हम लोग कॉल कर रहे हैं db.query select स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सही, प्रोडक्ट्स हम लोग सारी चीज़ें गेट कर रहे थे और यहाँ से सेंड कर दे रहे थे। सही, अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना था, अगर कोई एरर आए तो क्या करूँगा मैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर। सही, अब इसको मैं चला के भी देख लेता हूँ। अभी इसको चलाने के लिए कोई भी टोकन की नीड नहीं है मुझे। सही, इसको मैं कहीं से भी चलाऊंगा तो ये चलना चाहिए। यार मैं भी नशे में हूँ। चल जाओ भाई। एसक्यूएल तो हमने उस पे लगा रखा हुआ है ना, सर्वर पे रखा हुआ है। लाइव वाला हमारा डेटाबेस चल रहा है। नियॉन टैग में हमने जो डेटाबेस लाइव किया वो उसको यूज़ कर रहा हूँ। कमांड से खोलना तो नहीं पड़ता ना? नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे लाइव हुआ हुआ है, वो खुद ब खुद चलेगा। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, कर सकते हो यार। इसको क्या हो गया, ये सो क्यों किया यार, ये अटका हुआ पूरा सिस्टम। जैसी चीज़ चल रही भी नहीं जो इस सिस्टम को रोक दे। लोकल होस्ट यार, इसमें सीन कुछ ही है, इसमें बहुत सारी क्लासेस का डाटा पड़ा हुआ है। हाँ वही, मैं सर को बोल के जाऊँगा कि सिस्टम लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो सर देखेंगे। सही, तो यार ये कहीं मेरी चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ हुआ है तो ये खाली दिखा रहा है। तो इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, एक एपीआई होगा कैटेगरीज़ का, जिससे हम लोग सारी कैटेगरीज़ को गेट करेंगे। ऐप डॉट गेट एपीआई नहीं बनाई थी, टेबल बनाया था। स्लैश कैटेगरीज। हाँ सही, हम लोग गेट के लिए भी एपीआई बना रहे हैं। अभी तक हमारे पास डाटा है नहीं डेटाबेस में, सिर्फ टेबल बना हुआ है, उसके साथ डेटाबेस में कुछ है नहीं, डाटा पड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ खाली खाली टेबल है। हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं तो एरर तो नहीं आ रहा हमारी एपीआई में। यहाँ मैं क्या करूँगा, लेट सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच बनाऊँगा। से हम लोग ट्राई कैच वाला यूज़ कर रहे हैं। अगर ट्राई कैच यूज़ नहीं कर रहा होता तो मैं फिर डॉट देन और डॉट कैच लगाता। सही, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा दिख रहा होता है, सीडी टाइप बन जाता है। अगर डाटाबेस में क्यूरी सही चल गया है तो उसके बाद फिर अगली चीज़ चले, तो ऐसे करके ना बहुत लंबा हो रहा होता है। सही, ट्राई कैच से कोड ज़्यादा, हाँ
ज़्यादा इजी टू लर्न होता है, मतलब देख के समझ में आ रहा था कोड में हो क्या रहा है। डॉट देन डॉट कैच के अंदर ना वो हायरार्की चल जाता है पूरा अंदर ही अंदर। सही, नया तरीका यही वाला है। मैं आ कहता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू db डॉट क्यूरी, और इसमें क्यूरी क्या चलाऊँगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज के नाम से बनाया था ना। सही, हमने दो टेबल बनाया था, एक प्रोडक्ट के नाम से बनाया था, एक कैटेगरीज के नाम से बनाया था, और एक यूज़र के नाम से मेरे पास पहले से एक टेबल पड़ा हुआ है। तो यूज़र के नाम से मेरे पास पहले से एक टेबल पड़ा हुआ है, उसको वैसे ही रहने दिया। यहाँ क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और इसको मैं करूँगा एडिट थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो अभी ऐड कर रहा हूँ, फाउंड कर दूँगा मैं इसको। सही, वैसे में जो गेट वाली होती है उसमें इतना ज़्यादा मैसेज का कोई लेने देना होता नहीं, लेकिन हम लोग सब में मैसेज भेज रहे तो इसमें भी हम लोग भेज ही देते हैं। और यहाँ मैं क्या भेज दूँगा, कैटेगरी लिस्ट में भेज दूँगा, कैटेगरी लिस्ट रिजल्ट डॉट रॉस धनम एस धनम। सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड, और यहाँ मैसेज भेज दूँगा कर्नल सर्वर एरर। सही, इसको भी मैं एक बार चला के देख लेता हूँ कि ये मेरा सही चल रहा है नहीं, क्या इसको मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। इसको डेव वाले तरीके से मैं चला लेता हूँ एक बार, कि मैं चेंजेस करूँ तो हाथ के साथ अप्लाई भी होता रहे। कैटेगरी फाउंड हो गया, लेकिन यहाँ पे वो लिस्ट नहीं आया, ऐसा क्यों? हाँ सही, हमने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया, डाटाबेस की क्यूरी है, इसमें आने में टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे अवेट लगा दिया, और यहाँ पे मुझे इसको एसिंग बनाना पड़ेगा जब मैंने अवेट लगाया तो। अब मैं रिलोड करूँगा तो मेरे पास डाटा आना चाहिए। सही, मेरे पास डाटा आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये खाली आ रहा है। सही, हमारे पास कैटेगरीज गेट का हो गया और प्रोडक्ट गेट का हो गया। सही, अभी हम लोग प्रोडक्ट्स में और भी चेंजेस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ इतना चला लिया है। अब मुझे कैटेगरीज ऐड करने के लिए भी एक बनाना है। एक तो हो गया गेट करने के लिए, एक मुझे ऐड करने के लिए बनाना है। मैं क्या लिखूँगा, ऐप डॉट पोस्ट कैटेगरी, और इसमें मैं कर दूँगा इसको रिक्वेस्ट, क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो, यहाँ पे अलग से कैटेगरी क्यों रखा रहा हूँ, मतलब देखो सीन कुछ ये होगा ना, मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि एक कैटेगरी का अलग से टेबल होगा जिसमें सारे कैटेगरीज आ रहे होंगे। सही, वो मेरे लिए फ़िल्टर के काम भी आ सकता है, अलग से एक टेबल होगा। सही, अब सीन कुछ ये होगा कि कैटेगरी का एक अलग टेबल है। अब पहले सबसे पहले मैं कैटेगरी ऐड करूँगा, मेरे पास कितने कैटेगरी का सामान पड़ा हुआ है, समझ लो स्पोर्ट है और मैन वेयर है, और जो भी है परफ्यूम वगैरह जितने भी कैटेगरी है वो सारे ऐड हो गए। अब प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो उसके पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, समझे? हाँ, ड्रॉप डाउन में सारी कैटेगरीज आ रही होंगी। हाँ सही, अब मैं कैटेगरी की आईडी उठा के रखाऊंगा। सही, अब प्रोडक्ट गेट करते हैं, मुझे जो एसक्यूएल का एक बहुत ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट है ज्वाइन का। सही, हम लोग को वो देखना है, इस वजह से हम लोग कैटेगरी भी इसमें एक टेबल ऐड किए। सही, कैटेगरी की आईडी इसमें रखाएंगे, फिर आईडी से टेबल को ज्वाइन करेंगे, कैटेगरी की टेबल और प्रोडक्ट की टेबल को आपस में ज्वाइन करके देखेंगे। देखो कैटेगरी की सिर्फ आईडी प्रोडक्ट वाले में जाएगी। सही, अब आईडी के साथ जो कैटेगरी में वो पड़ा हुआ है मेरे पास, उसका नाम, कैटेगरी का नाम पड़ा हुआ है, वो मुझे गेट करना है। सही, ये हम लोग देखते हैं आगे। अभी के लिए सही, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैटेगरी को ऐड कराना है, दिखते हैं कि कैटेगरी ऐड कैसे करवा सकते हैं। सही, कैटेगरी में हमने कितनी चीज़ें रखी थी, मेरे ख्याल से एक आईडी था जो कि ऑटो इंक्रीमेंट था। सही, उसके अलावा था एक नेम था और डिस्क्रिप्शन था। नेम था और डिस्क्रिप्शन था, प्राइस कैटेगरी में कहाँ से आएगा?
जैसे कि मैंने यहाँ पे एक को सेव कराया, बाकी तो उसके अलावा कोई भी नई चीज़ नहीं है। देखो यूज़र वाले में हमने क्या क्या चीज़ें रखी थी, देखो क्या कह रहा हूँ, नहीं वायर नहीं मिलता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे रखा था, डॉक्यूमेंट में रखा था ना, क्या डॉक्यूमेंट तो डिलीट हुआ है, डॉक्यूमेंट पे ही रखा था यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अपने फोल्डर में देख लेता हूँ जो अपने नाम से बनाया है, सही यहाँ पे पड़ा हुआ है। सही प्रोडक्ट वाली एक जो हमने प्रोडक्ट वाला टेबल बनाया था तो उसमें ये क्यूडी चलाया था। सही, अभी देखो इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, यूज़र वाले में वही सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। सही, यूज़र वाले में हमने क्या क्या रखा था, यूज़र आईडी रखी थी, यूज़र का नाम रखा था, और यूज़र का जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम मैंने 2 करके रखा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसके अलावा क्या रखा था, ईमेल पासवर्ड। सही, बाकी यहाँ पे अभी मेरा यूज़र ऐड हो चुका है तो मैं अभी टेबल चलाऊंगा तो मुझे सारे वो दिख रहे होंगे फील्ड। सही, तो मैं ये करूँगा कि स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा टेबल का, तो तुमको पता चल जाएगा कौन कौन सी फील्ड पड़ी हुई है। सही, चाहिए होगा तो बता देना, वैसे भी मैं स्क्रीनशॉट लेके दे दूँगा। खैर, तो मेरे पास क्या था, नेम था, प्राइस था, डिस्क्रिप्शन था। नहीं, इसमें क्या था, नेम था और डिस्क्रिप्शन था बस, कैटेगरी वाले में। सही, आईडी और क्रिएटेड ऐड था जो कि ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा था। आईडी ऑटो जनरेटेड था और क्रिएटेड ऐड क्या था, जो टाइम स्टैम्प था, ऑटो जो डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प था वो रखा हुआ था। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, सबसे पहले मैं बॉडी को वो कर लेता हूँ, लेट रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या करना पड़ेगा, आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेटेड है। सर क्या पहले क्या चेक करूँगा, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम अगर नहीं है या सही और का ऑपरेटर है यार, मतलब कि अगर ये नहीं है या ये नहीं है जो मैं दूसरे वाले में लिखना जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन अगर नहीं है तो यहाँ से चले जाए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में क्या जाएगा, 400 डॉट सेंड रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, और यहीं से मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा, ना क्या होगा, इफ भी नहीं लगेगा खुद ब खुद। तो यहीं से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिटर्न भी करवा दे रहा हूँ, यहीं पर ये वाला फंक्शन जो है ब्रेक हो जाए। सही, अगर ये दोनों चीज़ आएगा तो इफ नहीं चलेगा। सही, उसके नीचे मुझे क्यूडी चलानी है, मैं क्या चलाऊंगा, ट्राई और क्या चलाऊंगा। सबसे पहले मैं करूँगा लेट क्यूरी इक्वल टू, हमने देखा था पैरामीटर, जब भी हम लोग ऐड वाली क्यूरी चलाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, पैरामीटर वाला तरीका यूज़ करेंगे, पैरामीटर वाला तरीका। सही, उससे क्या होता है, हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन से बचे रहते हैं। सही, मुझे क्या करना है, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, हाँ कैटेगरी के नाम से ही बनाया था। खैर है ना, अगर कोई एरर आता है फिर देखते हैं ना। कैटेगरीज, उसका नाम मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करवानी थी, नेम था और डिस्क्रिप्शन था ना। हाँ ना, तो ये पहले मुझे उसका नाम तो बताना पड़ेगा, हाँ कॉलम का नाम बताना पड़ेगा, कौन से कॉलम में ऐड करवाना है। तो उसके बाद मैं क्या बताऊँगा, वैल्यूज़ के बाद। हाँ सर, मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैंने यहाँ गूगल से किया था $1 $2 मतलब जितनी भी इसमें डॉलर, जैसे इंजेक्शन से बचता है। हाँ, इससे ये होता है कि हम लोग एक्सक्यूएल इंजेक्शन से बचे रहते हैं। सही, जब हमने ये देखा था उस टाइम मैंने बताया भी था कैसे इंजेक्शन हो जाता है। उसके अलावा मुझे क्या बताना है, वैल्यू बताना है कि वैल्यूज़ में क्या क्या होंगे। सही, अब वैल्यू में मुझे एरे बताना पड़ेगा, पहले वाले के लिए होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए होगा। पहले वाले में क्या जाएगा, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट कॉमा रिक्वेस्ट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन,
अब मुझे यहाँ पे आके नीचे क्यूरी चलानी पड़ेगी। मैं चलाऊँगा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू db डॉट क्यूरी। सही है, db डेटाबेस में क्यूरी जा रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा, अवेट लगाऊंगा। अवेट लगाऊंगा तो फंक्शन को मुझे एसिंग में लाना पड़ेगा। db डॉट क्यूरी, वैसे मुझे दो चीज़ें सेंड करनी पड़ेंगी। अब पहला होगा क्यूरी जो कि मेरा अलग से बनाया हुआ है मैंने, उसके अलावा क्या होगा दूसरा, वैल्यूज़। अब जैसे ये चल जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट सेंड, और यहाँ मैं क्या कर दूँगा मैसेज में कैटेगरी एडिट ना। तो वैसे में डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा या तो रहने देता है, अभी रिक्वायर्ड रखा है तो रिक्वायर्ड रहने ही देते हैं इसको। और इसमें यहाँ क्या करेंगे, वही से सेम काम कर रहे हैं तो यहीं पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तरीका तो सबका अपना अपना होता है, लेकिन जितना कम कोड लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा तरीका कहलाता है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक मतलब चला के भी देखना है। मैं आता हूँ क्लाइंट, ये रहा। मैं यहाँ पे करूँगा ऐड न्यू रिक्वेस्ट और http कॉलन लोकल होस्ट। क्या अगर ये यूज़ नहीं करोगे तो पोस्टमैन यूज़ करना पड़ेगा। सही है, इसमें बहुत सारा फीचर ऐसा हो जो पोस्टमैन में मतलब कि इसमें नहीं होगा, पोस्टमैन में होगा। पोस्टमैन जो है वो जो बोलते हैं क्या नाम है ऑफिशियल है, वो यूज़ करते हैं लोग। इसको तो काम चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, शॉर्टकट की अच्छा है। इसको तो हम लोग काम चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सही, पोस्टमैन में पूरी हाँ, पोस्टमैन में पूरी डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है। अगर तुम बनाना चाहो तो कलेक्शन बन जाता है पूरा। क्या था मेरा कैटेगरी था। अब मुझे इसमें दो चीज़ें भेजनी थी। रॉ कहाँ गया, यही है ना, जैसा नेम था और डिस्क्रिप्शन था ना दूसरा। जब रिक्वेस्ट से हम सेंड करते हैं वो सेव होता रहता है। क्या कह रहे हो? यहाँ से सेंड करते हैं वो सेव होता रहता है टेबल में। इतनी बार रिक्वेस्ट डाली इतनी बार सेव होता रहता है। सही, अभी कहाँ ब्रेक हुआ? कहीं पे ब्रेक हुआ है। एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे कहीं पर भी कंसोल नहीं लगाया हुआ ना, यहाँ मैं कंसोल भी लगा देता हूँ। CLG किया, सही। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एरर भी सेंड कर देता हूँ। सही, हम लोग प्रोडक्शन पे कभी ज़िंदगी में ऐसे एरर सेंड नहीं करते। डेवलपमेंट में मैं चेक करने के लिए ऐसे एरर सेंड करवा सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन में मैं एरर सेंड नहीं करवाता हूँ। मैं फ्रंट एंड वालों को नहीं बताता हूँ कि मेरे पास क्या एरर आया है। सही, जो फ्रंट एंड में जाता है एरर वो पब्लिक होता है, कोई भी देख सकता है। सही, तो हम लोग कभी ज़िंदगी में फ्रंट एंड पे एरर नहीं भेजते हैं ऐसे। यार मैंने चलाया बनी था। इंटरनल सर्वर एरर आया और उसके साथ मेरा क्या आया, डिफाइन। सही आया तो SQL का एरर ही है। कॉलम नेम इज़ नॉट डिफाइन। सही, जो मैंने जो बनाया था टेबल उसमें कॉलम नेम से करके कुछ था नहीं, नेम का कॉलम था ही नहीं। यूजर नेम होगा, कैटेगरी नेम होगा फिर। तो यहाँ पे आता हूँ, जब इसमें सीन कुछ ये ना, नियॉन टैग में उसमें अगर टेबल में डाटा नहीं हो तो टेबल दिखाता ही नहीं है, खाली टेबल भी नहीं दिखाता है। ये उसमें एक इशू है।
क्या कह रहे हो? आप अपनी कंपनी में यार मेरे कंपनी में सीन कुछ ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। हाँ, जैसे कि मैं बताया नहीं था थोड़ा दिन पहले वो बना दिया था, कल ही बनाया था, उस पर रिएक्ट पे इलेक्ट्रॉन जेएस का काम कर दिया था। सही, इलेक्ट्रॉन जेएस पे कंपनी में काम होता नहीं है। खैर ये मेरा चल गया। सीन कुछ ये था ना कि कंपनी का पोर्टल है वो बनाया है मैंने। अब सीन कुछ ये होता है कि हर बंदे का अपना अपना वो है, यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो लॉगिन करके वो कर देता है, टाइम इन करता है, अटेंडेंस लगाता है। तो सीन कुछ ये है कि लोग एक दूसरे का अटेंडेंस लगा रहे होते हैं, मतलब बंदा आया हुआ नहीं उसका अटेंडेंस लगा हुआ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझसे पूछा था कि क्या कर सकते हैं। मैंने कहा इसका तो एक ही हल है, क्योंकि अगर जो कंप्यूटर का जो पर्सनल डाटा होता है, जैसे कि कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, ये सब ब्राउज़र पे एक्सेस नहीं हो सकता। मतलब कि ब्राउज़र है, तुम उसको टारगेट कर ही नहीं सकते। सही, ब्राउज़र इजाज़त नहीं देता है कि तुम बाहर की चीज़ों को गेट करो। सही, तो इसके लिए मैंने कहा था कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, जो कि अगर बन गया तो फिर सारा मसला हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि कौन बनाएगा, मैं बोला बना दूंगा क्या है। सही, देखो चैट जीपीटी आने से आसानी ये हो गया कि जो चीज़ नहीं आता वो भी तुम कर सकते हो। सही, इससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉन जेएस पे काम किया नहीं था। काम किया तो बहुत ज़्यादा आसान लगा मुझे। सिर्फ 2 फाइल ऐड होता है, एक होता है main.js या इलेक्ट्रॉन जेएस के नाम से फाइल बनानी पड़ती है, एक वो होता है, और एक preload.js करके होता है। बस सिर्फ 2 फाइल ऐड करनी होती है। हाँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करनी होती है। भाई उसमें सारी चीज़ें खुद होती हैं। फिर उसका एक लाइब्रेरी है इलेक्ट्रॉन अपडेटर। अब तुम गिटहब पे नया exe फाइल अपलोड करोगे तो जितने भी कंप्यूटर में तुम्हारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है खुद ब खुद अपडेट ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही होती हैं। मैं जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अभी किसी को भी अब कंपनी में जो बंदा है उसको मैं अपना ईमेल और पासवर्ड दूंगा, लॉगिन करके अटेंडेंस लगा देगा। क्या चीज़? नहीं यार, 250 बंदे, अब सब फिंगरप्रिंट लगाया थोड़ी आएगा। सीन कुछ ये है कि पोर्टल बना हुआ है, वेबसाइट है जिसके अंदर अटेंडेंस लगाना होता है लॉगिन करके। सही, वो भी बनाया मैंने ये। ये स्कैनिंग वगैरह तो कर सकता है, लेकिन सीन कुछ ये है ना कि हम लोग अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना दें तो इतना सारा चीज़ से झंझट से हट ही जाएगा। उससे क्या होगा कि जो भी यूज़र लॉगिन है, सही, सबका यूज़र लॉगिन होगा तो सिस्टम में एक यूज़र नेम होता है। सही, सबको पता ही होगा यूज़र नेम भी होता है सिस्टम पे। वो यूज़र नेम में गेट करूँगा, सही, लॉगिन वाली चीज़ हटा ही दूँगा, उस यूज़र नेम से लॉगिन करा दूँगा डायरेक्ट। जो बंदा लॉगिन हुआ है सिस्टम में, हाँ, सिर्फ उसी का अटेंडेंस लगेगा। तो ये सीन होगा। सही, और अगर तुम इलेक्ट्रॉन जेएस पे अगर तुम एप्लीकेशन बनाते हो, तुम्हारे पास सारी चीज़ों का एक्सेस होता है कंप्यूटर के अंदर। सही, मैंने बनाया था जब पढ़ रहा था। नहीं, इलेक्ट्रॉन जेएस नहीं है इसमें नहीं, इलेक्ट्रॉन जेएस नहीं है। वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान जिसको बोलते हैं ना वो है। इलेक्ट्रॉन जेएस से तुम कंप्यूटर का कोई चीज़ भी हैंडल कर सकते हो। मैंने बनाया था कि अगर कोई माउस छोड़ा हुआ है तो टाइम नोट कर लिया किस टाइम उसने माउस को छोड़ दिया है, दोबारा माउस हिलाएगा तो फिर दोबारा वो ख़त्म हो जाएगा टाइमर। सही, इसके अलावा तुम चाहते हो कि हर 5-5 मिनट में जो स्क्रीन तुम्हारा चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट आते रहे, ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले और उसको सेव करता रहे, तो वो सारी चीज़ें तुम कर सकते हो इलेक्ट्रॉन जेएस में। यार हुआ हुआ है कंपनी में चीज़, हाँ हुआ हुआ है कि सारे स्क्रीनशॉट जाते हैं। उसके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मैं बना सकता हूँ और अभी के लिए मैं बोल रहा भी नहीं हूँ। सही, जब इंक्रीमेंट का टाइम होगा जब नई नई चीज़ बनाऊँगा। सही, तो ये सब होता है सियासत। अभी सारी बैठे रहो, जब इंक्रीमेंट का टाइम होगा नई नई चीज़ लाते रहो। हाँ, खैर वो तो अब हर 5 मिनट बाद हमारी कंपनी में सीन हर 5 मिनट बाद स्क्रीनशॉट ही आ रहा होता है, लेकिन कौन इतना फारिग बंदा है कि 250 बंदे का स्क्रीनशॉट देखेगा रेगुलर। सही, जिनके ऊपर इनको हावी होना होता है, सही, उनके सिर्फ देखते होंगे, उसके अलावा किसी नहीं देखते होंगे। हम लोग का नहीं होता है, हम लोग पूरे कंपनी का यूट्यूब बंद हुआ हुआ है, इंस्टाग्राम बंद हुआ हुआ है, हम लोग का नहीं हुआ हुआ है। हम लोग तो यूट्यूब चला रहे होते हैं। सही, हम बंद करता है, मैं बोलता हूँ यार
मुझे नई चीज़ें सीखनी होती है, मेरे यूट्यूब चाहिए, ये तो खोलना पड़ता है उनको। खैर कहाँ थे हम? एक कैटेगरी ऐड हो गया। अब मैं इसको एक मतलब ऐड भी कर लेता हूँ दोबारा से कि मेरा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। सही, कैटेगरी ऐड किया तो मेरा सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। एक कैटेगरी ऐड के अलावा मैं और भी ऐड कर लेता हूँ। दो तीन ऐड कर लेता हूँ कि मेरे ड्रॉप डाउन में थोड़ा डाटा आ रहा हो। सही, मेरा 3 ये ऐड हो गया। अब मुझे बनाना है प्रोडक्ट के ऐड के लिए कि प्रोडक्ट जो ऐड कराएंगे वो कैसे होगा। कैटेगरी का गेट भी हो गया, ऐड भी हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट का गेट हुआ था, ऐड नहीं हुआ था। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। सही, सही। अब प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, इसके मैं करूँगा प्रोडक्ट। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। आईडी थी, प्रोडक्ट नेम था, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेज था, और कैटेगरी का आईडी था। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा कि नेम था ना, क्या कह रहे हो? कॉपी कर लिया और फील्ड ऐड कर दिया। प्राइस डिस्ट्रक्चर कर लो। मैं देख लेता हूँ। सर वो आखिरी वाले कंप्यूटर में स्क्रीन शेयर हो रहा है। क्या स्क्रीन शेयर हटता नहीं है? तुम इसमें बैठे हो ना, क्या तुम उसको एक जगह दे दो, इसमें शेयर नहीं होता। सही, मैं यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। क्या क्या करना है मुझे? नेम करना है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी आईडी और इमेज। सही, मुझे कहाँ से निकालना है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। सही, डिस्ट्रक्चर वाला सबको पता है ना कैसे होता है? सबको तो पता है ना। ऑब्जेक्ट में हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल दी। मुझे पता था कि ऑब्जेक्ट में नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी आईडी और इमेज आएगी। सही, अगर कोई एक चीज़ भी नहीं है तो उसमें क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे अनडिफाइन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से क्या चेक कर लूँगा? यहाँ सिर्फ नेम कर दूंगा, नेम नहीं हो, डिस्क्रिप्शन नहीं हो, प्राइस नहीं हो, कैटेगरी आईडी कैटेगरी आईडी और या इमेज नहीं हो। तो यार मेरे से ले और यहीं से रिटर्न हो जाए। तो अगर ये सारी चीज़ हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्लाउडनरी भी देखना पड़ेगा इमेज अपलोड करवाने के लिए। सही, इमेज अपलोड कराने के लिए मुझे क्लाउडनरी भी देखना पड़ेगा। या तो अब ये करते हैं कि इमेज अभी डमी रखा देते हैं। सही, अभी इमेज डमी रखा देते हैं। एक मतलब API हमारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग इमेज वाला चीज़ देखेंगे। सही, ये सारी चीज़ें जो हम लोग क्या नाम है ऐड करवाने वाला है वो हम लोग कल देख लेंगे कि हम लोग पहले उसको उसमें अपलोड करेंगे क्लाउडनरी पे, उसके बाद उसका URL रखाएंगे डेटाबेस में। सही, अभी के लिए मैं कोई डमी URL रखा देता हूँ। सही, इसको हम लोग कल देख लेंगे इमेज के लिए, चूँकि ये थोड़ा लंबा काम है।
सही देखो, अगर तुम्हारे पास सी पैनल है तो तुम इमेज तो सी पैनल पे अपलोड करवा दो। सही, अगर तुम्हारे पास सी पैनल है तो अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं जुगाड़ पे। सही, जुगाड़ पे काम कर रहे हैं तो इसको हम लोग कोई स्टोरेज बकेट चाहिए होगा, उसमें हम लोग स्टोर करवाएंगे। सही, होना अगर मेरे पास सी पैनल है तो मेरे पास स्टोरेज बहुत होता है सी पैनल पे। सही, जीबी में होता है, काफ़ी ज़्यादा जीबी होता है, 100 जीबी 200 जीबी। सही, तो उसमें हम लोग इमेज रखा देते हैं। सही, अभी मेरे पास सी पैनल नहीं है तो अभी के लिए मैं स्टोरेज बकेट यूज़ कर रहा हूँ कोई सा भी। तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मेरे पास इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, मैं क्या था, प्रोडक्ट नेम था ना, प्रोडक्ट नेम से प्राइस रखा हुआ है, इसका नाम है प्राइस। इसके अलावा क्या होगा मेरे पास, नहीं ये टाइप बताया था ना हमने, ये टाइप बताया। टेक्स्ट का टाइप ये होता है कि जितना भी लेंथ आए रख लो। इसके अलावा क्या था मेरे पास, प्रोडक्ट इमेज था और कैटेगरी आईडी था। कितनी चीज़ें हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैं 5 चीज बना दूँगा। $4 और $5। फिर यहाँ से वैल्यू में क्या भेजूँगा, सबसे पहले क्या है, नेम है। सही, तो यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ नेम भेज दूँगा। उसका क्या है, प्राइस है, तो यहाँ से मैं ये चीज़ बैकटिक नहीं इशू नहीं करेगा। सही, ये बैकटिक का ये होता है कि अगर मैं 2 लाइन पे भी कर दूँ उसको कन्वर्ट, जैसे कि अगर ये कोड ये मुझे लंबा लग रहा है तो मैं इसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर दूँ तो बैकटिक इसको एरर नहीं देगा। सही, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ सिंगल कोडिशन में रखता तो ये एरर होता। नहीं नहीं, इसका ऐसे नहीं। सही, तो भाई ये एरर दे रहा है। इसके अलावा मुझे क्या करना है, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन के बाद सही इमेज में अभी ये करता हूँ कि एक डमी यूआरएल डाल देता हूँ। सही, कहीं से भी डमी यूआरएल उठाता हूँ और क्या कह रहे हो, अच्छा फॉर्म के अंदर यूआरएल डालना है। चलो ठीक है, मैं फॉर्म के अंदर यूआरएल डाल के यहीं से डाल दूँगा। इसके बाद क्या करना है, मुझे कैटेगरी आईडी भेजना है। कैटेगरी आईडी में कैटेगरी आईडी के नाम से ऐड कर रहा हूँ तो उसको यहाँ से ये इस नाम से चलाऊँगा। बाकी ये सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट एडिट। अब मुझे इसको चलाना है, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसका नाम क्या कर दूँगा, प्रोडक्ट। उसके बाद क्या था मेरे पास, नेम डिस्क्रिप्शन पहले से हुआ, प्राइस ऐड करूँगा। इसके अलावा क्या मेरे पास, कैटेगरी आईडी है और कैटेगरी आईडी में क्या कर देता हूँ, 0 क्यों करूँगा। देखो ना, यहाँ से मुझे जो कैटेगरी आ रही है इसमें से कोई एक चाहिए मुझे। सही, मैं ये कर लेता हूँ, ID2 कर देता हूँ। सही, अभी मैं इसको हार्डकोड 2 कर रहा हूँ और यहाँ पे नेम में क्या लिख देता हूँ, टी शर्ट।
और इमेज के अंदर मैं बाहर से कहीं से URL डाल देता हूँ। आप ऐसे को टी शर्ट वाले ले लें सर। वाह कॉपी मैं देख रहा हूँ कि ये सही चल रहा है। क्या कह रहे हो? जो इमेज एड्रेस करते हैं कॉपी और कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ एड्रेस कॉपी होता है उससे URL कॉपी होता है। अगर इमेज एड्रेस कॉपी कर रहे हो तो URL कॉपी होगा। अब मैं इसको चला के देखूँ तो ये एरर दे रहा है। एसी कमिट लगाया हुआ है। मेरे ख्याल से इसको मैंने npm स्टार्ट से चलाया हुआ था, इस वजह से ये मसला कर रहा है। npm डेव से अब डेव से चला रहा हूँ ना मेरे ख्याल से। डेव से चलाए तो फिर वो चलता रहता है, वरना npm स्टार्ट से नहीं देखो, npm स्टार्ट से ये होता है ना कि अगर तुम चेंजेस करोगे तो अप्लाई नहीं होगा, तुम्हें रोक के दोबारा चलाना पड़ेगा। सही, अगर डेव से चलाओगे, डेव का मैंने यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है package.json में। सर ये हो रहा था मेरे साथ। सही, तो डेव मैंने कमांड लिखा हुआ है माइनस वॉच करके। तो इससे क्या हो रहा है, ये बार बार वॉच कर रहा है। जैसे ही मैं चेंजेस कर रहा हूँ वैसे ही दोबारा से चला दे रहा है। मैं इसको हल्के में ले रहा था, ये तो बहुत कर रहा था। सही, ये क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट जो है ऐड हो गया। खैर अब मेरा प्रोडक्ट जो है ऐड भी हो गया, प्रोडक्ट ऐड भी हो गया। इसको मैं एक मतलब UI बना लेता हूँ इसकी। सही, इसकी मैं एक UI भी बना लेता हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ सही, UI बना लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। मैं पहुंच गया था, आप जो किया था तो यहाँ पे भी वही हो रहा है सब कुछ। मैं भी आ रहा हूँ, कल आ जाऊँगा। अभी थोड़ा पानी कम कर रहा है। मैंने 9:30 बजे की चक्कर में ऐड प्रोडक्ट के नाम से एक पेज बना लिया, उसके अलावा मेरा क्या होगा, ऐड कैटेगरी के नाम से भी होगा। या कैटेगरी का मैं क्या करता हूँ, एक पेज बना लेता हूँ। सही, ऊपर एक बटन बना दूंगा जिससे पॉपअप खुलेगा और वहीं पर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो रिएक्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कंपोनेंट ही होती है। सही, अब तुम पेजेस बनाओगे तो तुम्हें पेजेस वो होती है जो तुम्हारी स्क्रीन पे शो हो रही होती है, जो अपने आप में एक पेज होता है पूरा पूरी। सही, होता सब चीज़ अपने आप में कंपोनेंट ही है। जैसे कि ये पेज मैंने बनाया है, ये भी क्या है, ये कंपोनेंट है। सही, ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है। सही, अगर मैं बाहर इसके अंदर कोई चीज़ यूज़ करने के लिए कोई कंपोनेंट बनाऊँ, वो भी क्या होगा, कंपोनेंट होगा। सही, बस पेजेस वो होता है कि इसका हम लोग पेजेस बता दिए, कोई फ़र्क नहीं है। मैं कंपोनेंट को पेजेस के जरिए खुलवा सकता हूँ, वो तो पेजेस हमने बनाया हुआ था कंपोनेंट को। सही, ये कंपोनेंट को मैंने बता दिया कि ये क्या है, मेरा पेज है। बस ये मैंने खुद से बताया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। इसका मैं राउटिंग भी कर लूँगा, राउटिंग हमने किया हुआ है ना, यही पर मैं इसको राउटिंग भी कर लेता हूँ इसका। मैं यहाँ करता हूँ कैटेगरी, इसके अलावा क्या था मेरे पास, ऐड प्रोडक्ट करके था ना। क्या कब तक पूरी हो जाएगी? देखो कहाँ जा रहे हो, क्यों? सर बोले सबके आईडी कार्ड दें अटेंडेंस लगवाने। कैसा होता है, मैं आईडी कार्ड देता हूँ अटेंडेंस के लिए।
रिएक्ट नेटिव प्लस में और उसके बाद शुरू करेंगे ना, अभी तो नहीं करेंगे। रिएक्ट नेटिव से पहले भी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। वही कह रहा हूँ कि सर मुझे लगता है टाइम बढ़ जाएगा। यार ये कहाँ लिख रहा है? ये क्या होगा? कैन नॉट फाइंड मॉडल। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा था। सर दोबारा प्लस मार्क एक्सेप्ट करें, नहीं नहीं, मैं ये चला रहा हूँ अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन। वो नहीं चल रहा है। यार वहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ भी चला के देख लेता हूँ। स्विगी वेब NPM हाँ यार ये क्यों ब्रेक हो रहा है? जब से हमने रेट पढ़ना स्टार्ट किया मैंने एक बार भी CRA पे बनाया ही नहीं। सर ये आज तक नेट कर दिया है। किताब है इसको किस किस यार ये कल तक सही चल रहा था। आज एरर भी आ रहा है, उसका आ रहा है, किसी लाइब्रेरी का आ रहा है। मॉड्यूल JS में आ रहा है, बस नोड मॉड्यूल में आ रहा है। NPM आई भी चला लिया ना, अभी तो चलाया था NPM। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। मैं स्टार्ट चला रहा हूँ तो ब्रेक हो जा रहा है। नहीं नहीं, नेक्स्ट.js नहीं था, नॉर्मल रिएक्ट बनाया था। नॉर्मल रिएक्ट बना था यार, ये कल तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। क्यों नहीं भी? बड़े 12:30 बजे की क्लास खत्म जुम्मा आज। चलो पूछ लेते हैं। क्या कह रहे हो यार? इसको तो मैं अब अलग से चला रहा हूँ ना, उसका कोई लेने देने ही नहीं है अब। इसको तो मैं वेब वाले को अलग से चला रहा हूँ। यार मैं कल तक का चलता हुआ प्रोजेक्ट आज बंद हो गया। सही वो समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो गया। तो इसको मैं एक बार बिल्ड बना के देख लूँगा, बिल्ड सही बन रहा है नहीं बन रहा है। एक बार मैं बिल्ड बना के देख लेता हूँ। ये लोडर में क्यों बन रहा है? ये loader.js के नाम से कहाँ बना हुआ है? खुशबू तो अच्छी वाली फ्रेग्रेंस में ना के आ गया कोई आज, पानी की वजह उसने होता फ्रेग्रेंस डाल दी। कौन सी है? यार मुझे लग रहा है इसका स्टोरेज जो फुल है ना, इस वजह से ये मसला कर रहा है। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि ये स्टोरेज का मसला है, क्योंकि मैं package.json भी खोल रहा हूँ तो ये लंबा लोडिंग में चले जा रहा है। आज क्लास 11 बजे खाता मैं। चलिए पूछ के बताइए, फिर मैं क्लास खत्म कर दूँगा फिर। यार ये तो डी में ही
सही है तो है डी में ही जो ना मैं वी एस कोड वगैरह सब स्टक हो जा रहे थे। मैं वेब के अंदर जाके नोड मॉड्यूल्स जी सर यस तो जैसे कि 11:30 तक की होगी, लेकिन जो बच्चे अभी आएंगे ना 11 to 1 के, उनको भी बिठा दे, कुछ ना कुछ उनको भी गाइड करते हैं, उनको फिर 12:40 तक छोड़ेंगे। ठीक है, फिर मैं लेक्चर ले लूँगा अपना भी आपको। ठीक है ठीक है। यार यहाँ पे आके ब्रेक हो रहा है। सर ये लाइब्रेरी में इंस्टॉल भी नहीं किया, खुद से इंस्टॉल हुआ अभी। यही करना पड़ेगा, लास्ट साल यही लग रहा है मुझे। डैश डॉट जेएस में बैठ रहा है, डैश डॉट जेएस नाम से कोई चीज़ है भी नहीं। तो मैं इसमें जुगाड़ लगा रहा हूँ, सिर्फ ये चल रहा है। मैं ये करता हूँ कि इसका नोड मॉड्यूल डिलीट करके दोबारा से वो कर लेता हूँ, npm i चला लेता हूँ। कहाँ था? बैश 12 सर्वर और वेब के अंदर मैं कहता हूँ नोड मॉड्यूल डिलीट। हो जाए भाई डिलीट। यार सिस्टम चल रहा बहुत स्लो है, इतना देर में 71 MB डिलीट हुआ है। यार ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? अब तक तो डिलीट हो जाना देता। हो जाए भाई डिलीट।
खैर जब तक डिलीट हो जाए तक हम लोग अंधाधुन कोड लिख लेते हैं कुछ भी, सही। जब हम लोग ये कर लेते हैं जब तक ये डिलीट हो रहा है, जब तक हम लोग कोई फाइल ही बना लेते हैं ज़बरदस्ती का। सही, ऐड प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कैटेगरी लिस्ट भी। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा इसमें, कैटेगरी का लिस्ट भी चाहिए होगा, जो कैटेगरी में यहाँ से गेट कर रहा हूँ। सही, जो कैटेगरी वाला लिस्ट है ये मुझे चाहिए होगा ड्रॉप डाउन में दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आऊँगा सबसे पहले कॉन्स्ट यूज इफेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कैटेगरी को फाइंड करूँगा, सारे को सेट करके उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन में चलाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे API कॉल करके मुझे डाटा मंगवाना है। सही, मुझे ये वाली API कॉल करनी है। क्या करूँगा, एक्सियोस क्या क्या बताओ। भाई मुझे ट्राई कैच वाले तरीके से करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच लगा दूंगा। लेकिन हमने देखा था यूज इफेक्ट को हम लोग एसिंग नहीं बनाते हैं। सही, तो उसको मुझे एक अंदर ही फंक्शन बना लूँगा मैं एक। तो मैं क्या करूँगा, गेट कॉन्स्ट, बाहर बना लूँ अंदर बना लूँ मसला नहीं। बाहर बनाने से फ़ायदा क्या होगा, मैं यूज़ इफेक्ट के अलावा कहीं भी चाहूँ तो वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। सही, तो उसका मैं क्या कर लूँ, बाहर ही बना लेता हूँ। फिर गेट कैटेगरी इक्वल टू, ये फंक्शन होगा एक सिंपल सा, और इसके अंदर क्या होगा, ट्राई और कैच होगा। ट्राई के अंदर क्या होगा, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू एक्सियोस डॉट गेट। इसके अंदर क्या होगा, http:// 5004 पे ना /categories। तो ये उसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अब वेट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये डाटाबेस की वो क्या नाम है, सर्वर पे जा रहा है रिक्वेस्ट। सही, आने में टाइम भी लग सकता है रिस्पांस आने में, तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वेट, और इसको मैं कर दूंगा एसिंग फंक्शन को। सही, और यहाँ पे एरर में क्या कर दूंगा, कंसोल लगा देता हूँ। हैंडल करूँ या नहीं करूँ मसला नहीं है, मैं कंसोल इस वजह लगा रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ। हाँ, पूरा कोड रुक जाता है, तुम्हारा सर्वर रुक जाता है। अगर कोई एरर आता है ना तो वहाँ पूरा सर्वर रुक जाता है ऑटोमेटिक। मुझे क्या करना है इसमें, सेट कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट, क्या नेम से भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कैटेगरी के नाम में किस नाम से भेज रहे हैं, कैटेगरी लिस्ट के नाम से भेज रहे हैं ना। तो यहाँ मुझे क्या लाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कैटेगरी लिस्ट। रिस्पॉन्स डॉट डाटा लगाना पड़ता है ना, हमने देखा था रिस्पॉन्स से मुझे सारी चीज़ें मिल रही होती हैं कि URL कौन सा हिट हुआ, कब हिट हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। हाँ सही, रिस्पॉन्स डॉट डाटा मतलब ये वाला मेरा जो ये आ रहा है, नहीं मिलेगा, नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डाटा मुझे करना पड़ेगा। सही, चूँकि रिस्पॉन्स से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी। सही, API में जितनी हिट गई है उसका सारा डिटेल मिल रहा होगा। क्या कह रहे हो, नहीं ना, ये तो मैं भेज रहा हूँ ना, इसकी के अगेंस्ट भेज रहा हूँ। हाँ, इसकी के अगेंस्ट मैं वैल्यू भेज रहा हूँ। खैर, मेरे पास कैटेगरी लिस्ट आ गया। अब मुझे यहाँ पे इसमें शो भी करवाना है। सही बनाएगा, बनेगा एक सिलेक्ट बनेगा, क्या कह रहे हो, हाँ, गेट की API कॉल की।
इसका मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब ये बोले कि मैन कैटेगरी है और कैटेगरी लिस्ट डॉट मैप। सही, मैप के अंदर मुझे क्या मिलता है, ईच कैटेगरी स्लैश इंडेक्स। सही, अगर मुझे यहाँ पे पहली लाइन पे रिटर्न करना है तो मैं यहीं से गोल वाला ब्रैकेट बना के ऑप्शन लिख दूंगा। वैल्यू में क्या आ जाएगा, कौन बताएगा? कैटेगरी की आईडी चाहिए होगी मुझे, कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है ना, जिस नेम से रखा है तो वही नाम मुझे यहाँ पे सेट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, ईच कैटेगरी डॉट, बताओ, मैथ क्लियर आ गया ना। पहले कैटेगरी नेम लिखना पड़ेगा ना मुझे। पहले तीन कैटेगरी बनाई थी और चार। सही, वो तो मुझे उससे लेना देना नहीं है कितना आएगा, सही, उससे मुझे लेना देना नहीं है, मैंने सबको गेट करके मैप चलाया हुआ है। इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा और, अरे नोड मॉड्यूल डिलीट किसे नहीं होगा दे रहा है मेरा, नहीं हुआ है ना, यहाँ पे शो हो रहा है, वहाँ से हो जाता तो यहाँ पे शो नहीं होगा। क्या सर्वर वाला डिलीट नहीं कर रहा हूँ ना, वो तो पता है मुझे, लेकिन ये सर्वर वाले में चला ही रहा नहीं हूँ, कोई वार्निंग भी नहीं दे रहा है, कोई एरर भी नहीं दे रहा है। अरे तो कोई वार्निंग भी नहीं दे रहा, कोई एरर भी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से हाँ, ये चल रहा भी इसी वजह से मसला कर रहा है, चलने में भी। मैं चलता हूँ, रिसाइकल, रिसाइकल बिन खाली कर रहा हूँ, स्टोरेज फुल है ना, इस वजह से डिलीट भी नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हो? अरे बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, इतना स्लो भी नहीं चलता है कंप्यूटर। यहाँ इतने देर में सिर्फ 400 समझ लो 500 MB डिलीट हुआ है। वन GB तो नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ पे डाटा बहुत सारा है रिसाइकल बिन पे। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा करने में जल्दी हो जाए, थोड़ा थोड़ा करने से ये होगा समझ में आएगा कि डिलीट हो भी रहा है नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा डिलीट होने में इतना टाइम लगा रहा है। इसका स्टोरेज खाली करवाने का बोल सर को बोलते हुए जाऊँगा मैं।
വലിയ തപാലായിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റം. सिस्टम दूसरी गेम चला गया, हिम्मत हार गया सिस्टम। यार एक फोल्डर डिलीट होने में इतना टाइम लगा रहा है।
क्या कह रहे हो? इनको ही मैसेज करूँगा, ये अभी थोड़ी करेंगे, ठीक। मैं बोल के जाऊँगा, वैसे मैं अभी तो ये ठीक नहीं कर सकता। नहीं डिलीट हो रहा, नहीं डिलीट का कोई एरर दे रहा है। ये करके कर रहा हूँ, सही हो रहा है।
दिखा रहा डिलीट होता है लेकिन डिलीट हो भी नहीं रहा है। क्या चाहते हैं हम लोग ये कर लेते हैं, जॉइन वाली चीज़ देख लेते हैं। सही बिला हो जाएगा, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, इससे चलो जॉइन वाली चीज़ ही देख लेते हैं। क्या चीज़? टेबल क्रिएट कैसे करते हैं? देखो ना, यहाँ से अगर ऑन चेंज लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे ऑन चेंज लगाऊँ, ऑन चेंज में मुझे क्या मिलेगा? आईडी मिलेगी इसकी। सही, जो भी सिलेक्ट हो रहा है उसकी आईडी मिलते रहेगी। जो सी कैटेगरी सिलेक्ट करेगा वो उसकी आईडी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी e.target.value करके। अगर मैं यहाँ पे console.log लगाऊँ, सही, इससे क्या होगा? जो सी कैटेगरी सिलेक्ट होगा उसकी आईडी मुझे यहाँ पे मिलती रहेगी, तो मैं उसको आगे भेज दूंगा बस। सही, अभी के लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि हम लोग ज्वाइन वाली चीज़ देख लेते हैं। यार वो सही नहीं हो रहा है, सही वो डिलीट भी नहीं हो पा रहा है, यही तो मसला है। कर लिया ना, सब चीज़ करके देख लिया यार। ये स्टोरेज का इशू है, स्टोरेज थोड़ा खाली होगा ना तो ये सही चलेगा। देखो ना, सर्वर स्टार्ट होने में इतना टाइम ले रहा है। ये फाइल मैंने सेव कर दिया, ये सेव भी नहीं हुआ है। नीचे जाके वो सेविंग का ऑप्शन दे रहा था। खैर, मुझे यहाँ पे क्या चेक करना था? सबसे पहले कैटेगरीज चेक करनी थी कि कैटेगरीज मुझे मिल लिया नहीं मिल लिया। सही, मैं यहाँ पे ठंडे क्लाइंट से ही चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें। ऐड न्यू कनेक्शन और https://localhost 5004 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कैटेगरीज गेट की API है। सही, मुझे यहाँ पे कैटेगरीज मिल ली हैं। फिर इसके अलावा मेरे पास क्या था? प्रोडक्ट्स था। सही, मुझे यहाँ प्रोडक्ट भी मिल रहा है। सही, लेकिन तो यहाँ क्या मिल रहा है? कैटेगरी आईडी मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कैटेगरी का नाम। सही, मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे कैटेगरी का नाम चाहिए। इसका मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट नहीं होगा ये। इतने कैटेगरीज आने देता हूँ और एक जगह प्रोडक्ट्स आने देता हूँ। एक वक्त में ही चलेगा। सही, एक जगह मेरे पास आ रहा है कैटेगरी और एक जगह आ रहा है कैटेगरी का प्रोडक्ट आ रहा है। सही, देखो प्रोडक्ट में मुझे कैटेगरी आईडी मिल रही है। सही, जो है क्या है? इसकी 2 है। सही, और यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी में क्या है? कैटेगरी आईडी करके जो कि 2 है। सही, अब मुझे इसका नाम चाहिए। सही, यहाँ पे मुझे इसका नाम चाहिए, मुझे इसकी आईडी नहीं चाहिए, मुझे इसका नाम चाहिए। सही, मुझे इसका आईडी पता है कैटेगरी का, अब इस कैटेगरी का मुझे नाम चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 2 टेबल का ज्वाइन करते हैं। इसके लिए हम लोग हाँ, कैटेगरी का नाम चाहिए, आईडी थोड़ी चाहिए। मैं किसी यूज़र को कैटेगरी बताऊँ, मैं बोलूँ यार इसकी कैटेगरी 2 है, कोई प्रोडक्ट दिखाऊँ उसको बोलूँ मैं इसकी कैटेगरी 2 है, तो यूज़र को क्या पता चलेगा कि किस कैटेगरी का है? सही, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? नाम चाहिए कैटेगरी का। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं ज्वाइन। सही, हम लोग लगाते हैं ज्वाइन। यार यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। सही, ये ज्वाइन। सही, ज्वाइन होता है 4 किस्म का। सही, यहाँ 5 बताया हुआ है। बहुत सारे किस्म के ज्वाइन होते हैं। सही, ज्वाइन जो होता है ना, टेबल को तुम ज्वाइन करोगे उसके तरीके बहुत सारे होते हैं। सही, सबसे ज़्यादा मशहूर जो तरीका है जो यूज़ होता है वो इनर ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन और या लेफ्ट ज्वाइन। सही, ये दोनों एक ही होता है। राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन टाइप ऑफ एक ही होता है। सही, इसको हम लोग ये करते हैं, अगली रोक देते हैं, अगली क्लास में इसको देखते हैं। सर शाहिद आपको बुलावा है, हर्षद भाई बुला रहे हैं। माशाल्लाह आपका स्टूडेंट भी वो ना सही। तो क्योंकि आज क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में ज्वाइन वाली चीज़ देखते हैं।
शादी का बहुत बड़ा किरदार है हमारे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना। कल आपकी बड़ी तारीफ करी उसने वहाँ पे जब उसका इंटरव्यू हुआ ना, वो जो हाँ उसने ज्वाइनिंग भी हुई थी उसको। अब क्लास लेने गया है और सर कैसे तो कॉपरेट के लिए बोला, सर कैसे कॉपरेट करेंगे और ये कि फाइनल लेगा तो जो ज्वाइन करेगा। और बाकी जो मंगोबी का जो मसला था वो वहाँ पर उन्होंने बोला अब हमारी जिम्मेदारी, आप परेशान नहीं हो, इसको यहाँ सब करवा देंगे इंशाल्लाह। वो वहाँ बोले हम करवा देंगे, बोले टेंशन नहीं, तो बच्चा हमारा जॉब के तवज्जुह से उसने ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट बनाई थी। तो भाई वहाँ पे 3 और टीचर सर जो है और 2 वो डिसीजन के लिए बाहर आ गए। बोले इसका इंटरव्यू बस खत्म हो गया, बोले ये देखते बोले जिस स्टैंडर्ड पर बनाई है ना उसने, बोले हमारे लिए आखिर हो गई। बोले बस बोले अभी से ज्वाइनिंग करो, बोले जिस कैलिबर की बनाई हुई थी ना, बोले हम तो बस बोले अभी से ज्वाइनिंग चाहिए इसकी। आप लोगों के साथ साथ तो आज यहाँ पहुँचा बच्चा हमारा वाला नहीं था उसका पॉसिबल और नहीं करे तो फिर बंदा वो बेकार है। बहुत शुक्रिया आपके बहुत वरना छोटा बच्चे को तो सर ऐसे के अल्फाज याद है, ये नहीं करेगा काशिफ, इसको जो है ना ले जाओ पहले करेगा। हाँ मैंने उसको समझाता था कि पूछने में शर्म नहीं, जैसे मैं गाइड किया इसको इंग्लिश का कोर्स सर तहसीन और सर शादी को ट्रीट देना बनती है वैसे। सर सैलरी तो समझो आ रही है, हमने तो वर्क कर दी ना, तो अल्लाह की रजा के लिए सर ये तो सैलरी लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमने तो ये अल्लाह ने हमारे को इस काबिल बनाया कि हमने अल्लाह के रास्ते में लगा दी सैलरी। 6 महीने की सैलरी मैंने बोला सलानी